नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ क्विक फिक्स प्रो। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने घरों पे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। आज हम बात करने वाले हैं गाड़ी की बैटरी के बारे में। और तो यहाँ पे सबसे पहले जो एक चीज आपको ध्यान रखने लायक है वो ये है कि सबसे बड़ा दुश्मन आपकी बैटरी का है आपका स्टार्टर मोटर। अब यहाँ आप बोलेंगे यार क्या बेवकूफ टाइप बात कर रहा है। मैं इसलिए ये बता रहा हूं, देखो सबसे ज्यादा जो पावर कंज्यूम किया जाता है आपकी गाड़ी को स्टार्ट करने में बैटरी का पावर कंज्यूम होता है, क्योंकि स्टार्टर मोटर आपका एक्टिवेट होगा, आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी और उसके बाद में ही फिर बाद में अल्टरनेटर का काम शुरू होता है। क्योंकि गाड़ी स्टार्ट होगी उसके बाद में ही आपका अल्टरनेटर स्टार्ट होगा और वो फिर बैटरी को चार्ज करना शुरू करेगा। तो सबसे ज्यादा जो पावर कंजप्शन होता है वो बैटरी का तब होता है जब आपको गाड़ी को क्रैंक करते हैं फर्स्ट टाइम पे, मतलब स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद में सारा वोल्टेज अल्टरनेटर प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे जानने वाली बात क्या है, देखो मैं बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे बैटरी के ऊपर में। कुछ लोग बताते हैं ऐसा करो, कुछ लोग बताते हैं वैसा करो। सारी चीजें मैं कवर करूंगा, पर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको अपनी बैटरी को बचाने के लिए आपको फालतू की क्रैंकिंग आपकी गाड़ी में नहीं करनी है। एक तो बैटरी को बचाने के लिए और दूसरा वैसे भी नहीं करनी है। बिना मतलब की क्रैंकिंग आप अपनी गाड़ी में करते हैं, बार बार क्रैंक दिए जा रहे हैं, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, उसका इफेक्ट आपके कैटालिटिक कन्वर्टर पर भी पड़ता है। इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जब कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में और जब सब सारे सेंसर जितनी भी हमारी गाड़ी के लग रखे हैं उनकी जब मैं डिटेल में बात करूंगा तब इसके बारे में बताऊंगा। पर यहां पे पहले ये जान लेना जरूरी है, बार बार आपको गाड़ी को क्रैंक नहीं करना है। लेट अस सपोज एक क्रैंक में, दो क्रैंक में, तीन क्रैंक में मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, फिर मुझे डायग्नोस करना है कि वो हो क्यों नहीं रही है। उसका डायग्नोसिस का स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने ऑलरेडी काफी वीडियोस में बता रखा है। हालांकि कुछ चीजें छूट रखी हैं, वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि स्टार्टिंग इशू गाड़ियों में आता किस लिए है और उसको कैसे डायग्नोस किया जाता है। और कोशिश करूंगा, हालांकि एक वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी वो वाली, जिसमें पूरा डिटेल से समझाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप चलना कैसे है, कहां से शुरू करना है उसको डायग्नोस करना और कहां पे खत्म करना है, लास्ट में कैसे डिसीजन तक पहुंचना है कि मेरा ये पार्ट खराब है जब आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। पर यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि एटलीस्ट इस वीडियो के मुताबिक आपको अपनी गाड़ी को बार बार क्रैंक नहीं करना है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार यार, बार बार जब क्रैंक करते हैं ना लोग, मतलब कुछ होती रहती है ना यार, बड़ा दुख लगता है। बाय गॉड मैं कभी कभी लोगों को देखता हूँ और बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं, पता नहीं कब से गाड़ियां चला रहे हैं वो लोग, और इतनी बार क्रैंक दिए जा रहे हैं, इतनी लंबी क्रैंक दिए जा रहे हैं और 8-10 बार, 15-20 बार यार क्रैंक दिए जा रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। पहले डायग्नोस करो भैया उसको, ठीक है। वो गाड़ी आपसे बोलती है कि बस भाई बस, मेरे यार परेशान मत कर मेरे को। मैं मतलब गाड़ी रोती है, लिटरली रोती है। अगर आप कभी ध्यान से देखोगे ना, अगर आपको प्यार है इंजन से, वो सही में रोती है बहुत बुरी तरह। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये अवॉइड करनी है कि बार बार बिना मतलब की क्रैंकिंग अपने गाड़ी में नहीं करनी है। उससे आपकी बैटरी जो है वो डेटरेट होती है, उसकी लाइफ ऑब्वियसली कम होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज तो ये होगी। और दूसरा यहाँ पे देखो मैं बता दूं आपको, एवरी सैटरडे मैं कोशिश करता हूँ लाइव आने की शाम को 5 बजे। हर शनिवार को शाम को 5 बजे मैं लाइव आने की कोशिश करता हूँ। संडे मेरा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि संडे को हम बहुत बिजी रहते हैं और संडे को हमारे पास बहुत ज़्यादा काम होता है, इसलिए मैं संडे को लाइव नहीं आ पाता हूँ। फिर भी मैं कोशिश किया करूंगा, देखो सैटरडे को तो आऊँगा ही आऊँगा। सैटरडे को नहीं आ पाया तो संडे को लाइव आऊँगा, शाम को 5 बजे ही फिक्स रखेंगे। और एक और कोशिश करेंगे, अगर एक स्टेप बढ़ के अगर आगे चला मैं, तो सैटरडे को भी 5 बजे करेंगे और संडे को जो अप्रोप्रिएट टाइम मेरे को लगेगा, जो सूटेबल टाइम लगेगा, उसका आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। उस हिसाब से मैं लाइव आ सकूंगा, सो दैट कि आप अपने क्वेश्चन वहां पे पूछ सकें। और एवरी सैटरडे को मॉर्निंग में नोटिफिकेशन, जब भी मैं आपको लाइव की नोटिफिकेशन दूंगा, अभी भी आपको थोड़ी देर बाद में लाइव की नोटिफिकेशन आ जाएगी एज ऑन टुडे, जब मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। वो जब भी आपको नोटिफिकेशन आई है तो मेरी आपकी रिक्वेस्ट, मतलब मेरे से रिक्वेस्ट है आपसे सबसे कि उसके नीचे में एटलीस्ट आप अपने कमेंट्स पोस्ट कीजिए, सो दैट कि उनका जवाब मैं आपको सही तरीके से लाइव में दे पाऊँ। वो क्वेश्चन मैं आपको तुरंत वहीं के वहीं सबसे पहले लाइव में वही क्वेश्चन उठाऊंगा और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, अगर मेरे से हो पाया तो। अब बात करता हूं नेक्स्ट चीज की। आपकी बैटरी को चार्ज करने के लिए गाड़ी में जो वोल्टेज प्रोवाइड होती है, जो करंट प्रोवाइड होता है, वो होता है अल्टरनेटर से। तो आपका अल्टरनेटर जो है वो तो पहली चीज है, आपका गुड कंडीशन में होना चाहिए, सही चार्ज जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए वहां पे बैटरी को। लेट अस सपोज अगर अल्टरनेटर में, हालांकि देखो मैं बता दूं, अल्टरनेटर में ऑलरेडी आईसी रेगुलेटर जो है वो लगा रहता है, मतलब वो करंट की सप्लाई को रेगुलेट करता है। किसी वजह से मान लो वो खराब हो गया और आपकी बैटरी को एक्स्ट्रा वहां पे करंट पहुंच रहा है, तो सबसे बड़ी उसका मतलब इशू होता है बाद में कि आपकी बैटरी फूलने लग पड़ती है, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएगी तो फूलने लग पड़ेगी। तो वो
अगर मान लो अगर आप हुड खोल रहे हैं अपनी गाड़ी का, हुड खोलने के बाद में सबसे पहली चीज तो देख रहे हैं कि अगर बैटरी आपकी फुल रखी है, तो सबसे पहला डाउट जो आपका जाना चाहिए वो जाना चाहिए अल्टरनेटर पे, कि अल्टरनेटर मेरा खराब हो सकता है। तो उसको बैटरी को आपको चार्ज करके दोबारा यूज नहीं करना है, बेटर है उसको अवॉइड करिए, क्योंकि वो एक्सप्लोड हो सकती है। ये तो होगी पहली चीज। और दूसरा, अल्टरनेटर आपको फिर रिपेयर करवाना पड़ेगा। एक और चीज मैं बता दूं, शॉर्ट राइड्स, कम राइड जो हम यूज करते हैं, लेट अस सपोज 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, कम जब डिस्टेंस के लिए हम गाड़ी चलाते हैं अपनी, तो बैटरी हमारी फुली चार्ज नहीं हो पाती सही तरीके से। लेट अस सपोज मेरे 1 महीने में ही लगातार मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, 1-2 किलोमीटर के लिए चलता हूँ बस, उसके बाद में आके रुक जाता हूँ, तो बैटरी मेरी सही से चार्ज नहीं हो पाएगी वहां पे। तो या तो आपके पास देखो 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं सॉरी। पहला तरीका तो ये है कि शॉर्ट राइड अवॉइड करिए, ठीक। दूसरा तरीका ये है कि अगर शॉर्ट राइड के लिए जाना भी है आपको, तो आप अपनी गाड़ी के जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम हैं उनको चलाना अवॉइड करिए। जैसे आपका ब्लोअर ब्लोअर मोटर हो गया, आपका म्यूजिक सिस्टम हो गया, डोम लाइट्स वगैरह होगी, इनको अवॉइड करिए जहां तक हो सकता है। तो आपका जो बैटरी है उसको बैकअप हल्का फुल्का जो है अल्टरनेटर वहां पे पहुंचा पाएगा, उसको चार्ज कर पाएगा, ठीक। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप अपनी बैटरी का, लेट अस सपोज शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जाके भी आते हैं वापस, उसके बाद में नेगेटिव टर्मिनल, देखो ये कोई भी कर सकता है, नेगेटिव टर्मिनल आप अपनी बैटरी का रात को निकाल के रख दीजिए, सुबह में उसके बाद में दोबारा जोड़ दीजिए, ठीक है। उससे मतलब कम फर्क पड़ेगा, आपकी बैटरी सेफ रहेगी। इशू एक आता है कि जिनकी गाड़ियों में भी इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है, वो इंफोटेनमेंट सिस्टम का फिर बाद में कोड मांगता है, ठीक है। तो वो कोड आपको पहले से ही रेडी रहना उसको डालने के लिए, ज़्यादा इशू उसमें कुछ नहीं आता है, ठीक। और तीसरा तरीका ये है कि मान लो आप ये सब काम नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको बैटरी कम से कम जो है वो साल में एक बार चार्जिंग करवानी है नॉर्मली, ऐसी भले वो खत्म हो चाहे ना हो। अगर आप शॉर्ट राइड जाते हैं और लेट सपोज आपका कम डिस्टेंस रनिंग होता है, या फिर गाड़ी मैक्सिमम टाइम खड़ी रहती है, एक साल में आपका 1000-2000 किलोमीटर होता है, तो 150 रुपया 200 रुपया लेता है चार्जिंग वाला। उसको बैटरी को आप नॉर्मली क्विक चार्ज मत करवाना, आप उसको स्लो चार्जिंग पे एक बार रखवा दीजिए, सही तरीके से वो चार्ज हो जाएगी। उसके बाद में आप उसको अच्छी तरह यूज कर सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं आने वाला है। एक जो खास चीज है मैं यहाँ पे बता दूं, खड़ी गाड़ी में, खड़ी गाड़ी मीन्स टू से कि जब आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं है उस टाइम पे आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करना मिनिमम रखिए। जैसे आपने फोन का चार्जर लगा दिया वहां पे, या फिर म्यूजिक सुन रहे हैं, या फिर आपकी डोम लाइट जली है, इन चीज़ों को आप अवॉइड करिए, ये बैटरी ड्रेन करती हैं आपकी। इन चीज़ों को तभी आप करिए जब आपकी गाड़ी स्टार्ट है, ठीक। और दूसरा क्या होता है, कुछ लोगों की गाड़ी कैसे घर पे खड़ी रहती है, अभी लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में मैक्सिमम लोगों की गाड़ियां खड़ी थी, तो 2-3 दिन में कम से कम एक बार अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लीजिए। 2-3 दिन में नहीं करना आपको, वीक में एक बार स्टार्ट कर लीजिए। वो स्टार्ट आपको मिनिमम रखनी है, जब मैं स्पेशली तब बता रहा हूँ जब आपकी गाड़ी खड़ी रहती है। उसको क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट तब तक रहने देना है जब तक आपका फैन जो है, जो रेडिएटर फैन है, एक बार कम से कम घूम ना जाए, ठीक है। मतलब आपकी गाड़ी एम्बिएंट टेम्परेचर पे पहुंच गई और उसके बाद में आप रहने दो, मतलब आराम से छोड़ दो। पर यहाँ पे एक इशू और है, इशू ये है कि आपकी गाड़ी आइडलिंग पे फ्यूल ज़्यादा कंजप्शन करता है। तो एक बैटरी को बचाने के लिए अगर मैं पेट्रोल वेस्ट कर रहा हूँ तो वो ना समझी है, वो मतलब ये समझ लीजिए कि एक किस्म से बेवकूफ़ी टाइप की है, उसको अवॉइड करिए आप। बेटर है कि नेगेटिव टर्मिनल अपना निकाल के रख दीजिए, और जब उसको यूज़ करना हो वापस लगाइए, गाड़ी स्टार्ट करिए और मस्त निकलिए, ठीक है। तो बैटरी की लाइफ मैं बता देता हूँ सर। कुछ लोग पूछते हैं कि एक बैटरी कितना टाइम चल जाती है। बैटरी का सर कोई लाइफ स्पैन नहीं होता है, यह आपकी यूज़ करने पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम देखो मेरे पास क्विड है, अब क्विड जिसने यूज़ करी है उन्होंने देखा होगा कुछ लोगों की बैटरी 1 साल में ख़त्म हो गई, कुछ की 2 साल में, कुछ ने 4 साल अभी तक चला रहे हैं कुछ लोग। मेरे जैसे जैसे मेरे केस में आप देखेंगे तो मेरी बैटरी अभी तक स्टॉक बैटरी है, और मुझे पता है कम से कम 2 साल ये और चलेगी, ठीक। मतलब 4 साल मेरी गाड़ी को हो गए हैं, कम से कम मैं 6 साल 7 साल तक तो इसी बैटरी के ऊपर मैं चलने वाला हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं आने वाला है, ये मैं जानता हूँ। बैटरी चेक कैसे करनी है उसको देखो, हाइड्रोमीटर से टेस्टिंग कैसे की जाती है, मतलब आपको मैंने दिखाया था पानी डालना बैटरी में, कि पानी डाल के उसके बाद में कैसे उसको टॉपअप किया जाता है। पर वो सही तरीके से चेक कैसे करना होता है उसको हाइड्रोमीटर से आपको टेस्ट करके मैं बताऊंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, कि उसको कैसे पानी का हम पता लगाते हैं, एसिड का, मतलब कि उसकी जो ग्रेविटी टेस्ट है वो सही तरीके से कैसे किया जाता है। और घर पे बैठे आप आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ सर, एक बैटरी का और इशू होता है कि बैटरी जब आपकी देखो, जब मतलब गाड़ी खड़ी है आपकी, ज़्यादा यूज़ में नहीं आ रही है, बैटरी में एसिड रहता है आपका। अब पूरा एसिड नहीं रहता है, लगभग ये मान के चलो अप्रॉक्सीमेटली 60-40 की रेशियो रहती है, 60% पानी 40% एसिड। अब एसिड जो है वो पूरे बैटरी में सही तरीके से फ्लो करना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि सेल में कोई भी बैटरी, जो भी 12 वोल्ट की बैटरी होगी उसमें 6 सेल रहते हैं, 24 वोल्ट की बैटरी में टोटल 12 सेल रहते हैं।
एक सेल जो है वो 2 वोल्ट प्रोवाइड करता है, और सारे जो सेल होते हैं भीगे रहते हैं आपके एसिड में। तब एसिड जो है अगर आपकी गाड़ी के नीचे मतलब बैटरी के नीचे ही बैठा रहेगा, इक्वली आपके सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तब भी आपकी बैटरी जो है मतलब ये समझ लो कि उसमें दिक्कत आना शुरू हो जाती है। एक और प्रॉब्लम होती है करोजन की। तो करोजन जो है आपको सही तरीके से वहां पे साफ करनी है। मतलब मेरा कहने का ये है कि गर्म पानी का आप यूज कर सकते हैं। बैटरी का जो टर्मिनल्स है उनको गर्म पानी से आप साफ कर सकते हैं ब्रश का यूज करके। वो मैं करना आपको दिखा दूंगा एक वीडियो में, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। और एक इशू और आता है कि बैटरी पे ग्रीस लगाना। देखो जो नॉर्मल ग्रीस होती है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए अपनी बैटरी पे लगाने की। वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बैटरी के लिए या फिर कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल टर्मिनल है उसके लिए डाई इलेक्ट्रिक जो ग्रीस है वो वहां पे यूज होती है। तो डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस अगर आपको मिलती है तो वो आपको लगानी है वहां पे। सबसे बढ़िया देसी सॉल्यूशन यहाँ पे ये है कि आप पेट्रोलियम जेली जो या फिर वैसलीन जिसको हम बोलते हैं, थोड़ी सी वैसलीन लीजिए, बैटरी के टर्मिनल पे लगाइए, उसके बाद में टाइट कर दीजिए। वो बहुत बढ़िया काम करती है, वहां पे करोजन नहीं आने देती है। टर्मिनल पे अगर आपके करोजन रहता है तब भी आपको ये प्रॉब्लम रहती है। तो ये सारी चीजें देखो, बैटरी का करोजन साफ करना और उसके बाद में उसके ऊपर में ग्रीसिंग करना और साथ में हाइड्रो टेस्टिंग मतलब हाइड्रोमीटर से उसकी टेस्टिंग करना पानी की, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में दिखाता हूँ। वहां पे ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।